हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। अपनी चर्चा आज इस वीडियो पर करेंगे सूर्य का गोचर। ब्रह्मांड में जब भी सूर्य का गोचर होता है तो कुछ न कुछ खास मिलता है, लेकिन कुछ राशियों को मिलती है परेशानी। तो आप मेष लग्न से लेके मीन लग्न तक, मेष राशि से लेके मीन राशि पर्यंत तक आपको लाभ मिलेगा या हानि। अगर सकारात्मक उपाय लेना है तो क्या करें, और नकारात्मक उपाय प्राप्त हो रहे हैं तो उनसे छुटकारा कैसे पाएं, इस चीज पे चर्चा करेंगे। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो आप पसंद देखेंगे तो लाइक करेंगे ही, और दूसरों की जानकारी के लिए आप शेयर भी कर सकते हैं। तो सूर्यदेव गोचर में जा रहे हैं मीन राशि में 14 मार्च को। अब जो सूर्यदेव का ये 14 मार्च को गोचर है, बहुत सी चीज़ों को लेकर जा रहा है। पहले तो गुरु के घर में जा रहे हैं, पुत्र के घर से गुरु के घर में जा रहे हैं, शनि की राशि से गुरु की मीन राशि में जा रहे हैं। तो जहाँ मांगलिक कार्यों के लिए थोड़ा सा अवरोध उत्पन्न हो रहा है, वहीं आपके लिए मंगल कार्य देंगे कि नहीं। अब सूर्य गुरु के घर में जाएंगे गुरुता ग्रहण करने, और गुरु के घर से जैसे निकलेंगे फिर ऊंचाई प्राप्त करेंगे। तो क्या यह समय आपके अध्ययन का है, आपके मनन का है, आपके चिंतन का है, अपने एनर्जी लेवल को ठीक करके आगे बढ़ने का है, आत्मा को पुष्टित करने का है। ये आप इस वीडियो के माध्यम से जान सकते हैं। तो चर्चा करते हैं। पहली राशि, पहला लग्न मेष राशि, मेष लग्न। तो मेष राशि मेष लग्न वालों के लिए जो कंडीशन बन रही है वो ये इस समय में बहुत अच्छी नहीं बनती हुई दिखाई दे रही है। कारण सूर्यदेव का पंचम भाव का आधिपत्य लेके द्वादश भाव में गोचर, पंचमेश का अपने से अष्टम में गोचर, बहुत सकारात्मक फल नहीं मिलेगा। आपका लग्न का लार्ड सेकंड हाउस में ऑलरेडी राहु के साथ द्वंद्व में फंसा हुआ है, अंगारक योग में है। तो ऑलरेडी आप द्वंद्व में हैं, और यहाँ पे अभी तक जो आपकी बुद्धि थी, बुद्धि का स्वामी एकादश भाव में था, उसकी सप्तम दृष्टि पंचम भाव पे थी, वो दृष्टि भी यहाँ पे नहीं मिल रही है। तो यह जो गोचर होगा आपके लिए, संतान के लिए, एजुकेशन के लिए थोड़ा सा कष्टमय होगा। हाँ, अगर आप एजुकेशन के लिए विदेश की यात्रा करना चाहते हैं, आपका थाट था कि नहीं हमें विदेश जाके पढ़ाई करनी है, विदेश में आवेदन करना है, तो इस समय आप आवेदन करें, उस प्रक्रिया में आप आगे बढ़ें, और वह होता हुआ प्रतीत हो रहा है। संतान से और उधर से थोड़ी सी परेशानी आपको आती हुई दिखाई दे रही है, माने संतान संबंधी कष्ट भी आपको मिल सकता है, या संतान ऐसा व्यवहार कर दे जिससे आपको दुख प्राप्त हो, या उधर संबंधी परेशानी भी आपको आ सकती है। प्रेम में अगर आप जा रहे हैं तो प्रेम इस समय आपका जो होगा व्ययात्मक हो जाएगा, खर्च हो जाएगा। तो प्रेम भी इस समय आपका खंडित हो सकता है। उपाय क्या कर सकते हैं? सूर्य की रश्मियों को कलेक्ट करना आपके लिए बेहतर साबित होगा। तो सूर्य को प्रतिदिन अर्घ दें। रविवार के दिन एक अनार फाड़ के रखें सूर्य की रश्मि में, और उसको उसके पश्चात खाएं। निश्चित रूप से असर जो है सकारात्मक मिलेगा। यहाँ पे फिर ध्यान देने वाली बात है कि कोई नई योजना, आप कोई नया कार्य आरंभ कर रहे हैं तो कृपया वेट करें। लग्न का लार्ड संघर्ष में है, भाग्य इस समय आपका निम्नत्व को प्राप्त हो गया है, पंचमेश द्वादश में है, इसलिए यह समय आपके लिए संभलने का है। कोई कार्य तुरंत ना करें, थोड़ा सा वेट करें, सोचे विचारें फिर करें। वृषभ लगन वृषभ राशि, वृषभ लगन वृषभ राशि की जो कंडीशन बन रही है वो ये बन रही है कि सूर्यदेव शुभ भाव के स्वामी होकर अपने से अष्टम जा रहे हैं, और आपके लग्न में ही इसमें अंगारक योग का निर्माण हुआ है। तो आप जद्दोजहद में हैं, खुद संघर्ष में है, और 14 तारीख के बाद सुख का जो स्वामी है आय भाव में जा रहा है। तो आय की वृद्धि तो होगी सुखों के लिए, लेकिन सुख अपने से अष्टम जा रहा है, अतः जो सुख है उसका जो मूल है वो मुरझा जाएगा। आपके वहां पे भूमि भवन वाहन संबंधी आपको कष्ट प्राप्त हो सकते हैं, या जो लोग इस टाइम प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं उनके लिए लाभ होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी का स्वामी अपने से अष्टम किंतु एकादश में जा रहा है। प्रॉपर्टी की तो मृत्यु हो सकती है, लेकिन वो लाभ दे के जाएगी। इसको आप ऐसे ले सकते हैं, अपने से अष्टम लाभ में, तो लाभ दे के जाएगी, ज्यादा लाभ।
अब आप प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, प्लाट बेच रहे हैं, तो प्लाट तो आपके नाम से गया, तो आपके लिए तो प्लाट की मृत्यु हो गई। लेकिन चूंकि एकादश भाव में जा रहा है इसलिए वो लाभ दे के जाएगा। अगर आप कोई प्लाट बेचना चाहते हैं, घर बेचना चाहते हैं और नहीं बेच रहा था, तो इस टाइम बेचे, आपको लाभ दे के जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, आपके लग्न में मंगल राहु दोनों बैठे हुए हैं, तो आप संघर्ष में हैं। आप बिल्कुल सूर्य की रेमेडीज को करेक्ट करिए। प्रतिदिन आप सूर्यदेव को अर्घ दीजिए। अर्घ में हो सके तो आप जो है रक्त पुष्प डालिए, चावल डालिए, चीनी डालिए, लाल चंदन डालिए, दूर्वा डालिए निश्चित रूप से। या एक माह जो है आपके माता के लिए, घर में जो लोग हैं उनसे संबंधों के लिए थोड़ा तनावपूर्ण रहने वाला है। ये उपाय करें, आपको लाभ मिलेगा। मिथुन लगन, मिथुन राशि। मिथुन लगन, मिथुन राशि के लिए जो सीन बन रही है वो ये बन रही है कि आपके पराक्रम भाव का स्वामी, पराक्रम भाव का स्वामी आपके कर्म भाव में गोचर कर रहा है। तो पराक्रम से कर्म की प्राप्ति, पराक्रम से कर्म में प्रगति। आप सरकार से अटैच होंगे। कोई सरकारी काम अगर आपके रुके हुए थे तो वह सरकारी काम आपके होते हुए प्रतीत हो रहे हैं, या सरकार से कोई आपको लाभ प्राप्त करना था वो आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस समय जो वैकेंसी आप डाल रहे हैं, जो आवेदन कर रहे हैं, उसमें आपको प्रगति मिलेगी। आपका कोई इंटरव्यू होने वाला है तो इस समय इंटरव्यू में आपको सफलता मिलेगी। जितना ज़्यादा आप मेहनत कर सकते हैं वो मेहनत उतनी ही आपको सरकार से लाभ दिलाएगी। पिता के घर में है, पिता के स्वामी इसमें निम्नत्व को प्राप्त हो गए हैं अष्टम भाव में, इसलिए पिता के स्वामी अष्टम भाव में निम्नत्व को प्राप्त है, इसलिए पिता की सेहत का भी ध्यान रखें, पिता से वाद विवाद से बचें। आपके कुंडली में सूर्य के साथ साथ अंगारक योग जो है द्वादश भाव में चल रहे हैं, इसलिए अपने क्रोध पर नियंत्रण भी रखें। आपको अचानक क्रोध आएगा और बंधु बांधवों से विवाद हो जाएगा, तो बंधु बांधवों से आप विवाद नहीं चाहते। आप इस समय जैसे सूर्य का गोचर होगा तो हो सकता है आपका हाथ बहुत फास्ट से उठ जाए, बहुत तेजी से उठ जाए, छोटी छोटी बातों पे आप हाथ उठा दें, या हाथ उठाना आपके बंधु बांधवों की जो संबंध है उसमें दूरी पैदा करेंगे, इवन देन संबंधों को खत्म भी कर सकते हैं। इसलिए बहुत सोच समझकर प्रतिक्रिया दें। सूर्य की रेमेडीज आपको करेक्ट नहीं करनी है, सूर्य की पूजा उपासना करें, सूर्य की चीजों का आप दान कर सकते हैं। कर्क लग्न, कर्क राशि। अब कर्क लग्न, कर्क राशि के लिए जो दृश्य उपस्थित हो रहा है वह उपस्थित हो रहा है कि सूर्यदेव आपके द्वितीय भाव के स्वामी हैं और गोचर कर रहे हैं भाग्य भाव में। तो भाग्य भाव में गोचर करने से आपके कुटुंब को भाग्य का बल मिल रहा है, आपके परिवार को, आपके नेतृत्व को भाग्य का सहारा मिल रहा है, धन को भाग्य का सहारा मिल रहा है। तो यह एक माह आपके धन के लिए अच्छा है, आपके कुटुंब के लिए अच्छा है। इस एक माह में आपका परिवार ग्रोथ कर सकता है। घर के जो छोटे मोटे काम है, रुके हुए काम है, वो उनको आप आगे बढ़ा सकते हैं। जो कुटुंब आपसे बिछड़ गए थे वो धार्मिक आयोजन के माध्यम से इकट्ठे हो सकते हैं। तो आप कोई ना कोई छोटा मोटा धार्मिक आयोजन, कथा इत्यादि कर सकते हैं, उससे कुटुंब आपके जुड़े हुए महसूस करेंगे। आपके कुंडली में लाभ भाव में इस समय जो है अंगारक योग है। अंगारक योग की चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि केवल आप उसको पकड़ेंगे तो अंगारक योग भी ध्यान देना पड़ेगा आपको। तो वो पंचमेश है आपके कुंडली में और कर्मेश है। लाभ भाव में बैठे तो लाभ ज्यादा दे देंगे बुद्धि के बल से, भाग्य के बल से। तो कर्क लग्न और कर्क राशि वालों के लिए निश्चित रूप से यह जो सूर्य का मूवमेंट है लाभकारी ही है। अगली चर्चा करेंगे सिंह लगन, सिंह राशि। तो सिंह लगन, सिंह राशि के लिए जो सीन बन रही है वो ये बन रही है कि आपका सूर्य अपने से अष्टम जा रहे हैं। इसका मतलब है कि आप क्रोध ज़्यादा करेंगे, आपके अंदर चिड़चिड़ापन ज़्यादा आएगा और जो आप थाट है उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। आपका स्वास्थ्य जो है खराब हो रहा है, आप मान सम्मान आपका कहीं ना कहीं घट रहा है। सूर्य चूंकि जा रहे हैं अष्टम में, इसका मतलब है आप स्वतः अपने आप को गिरा रहे हैं। तो सिंह लगन, सिंह राशि वालों को ये एक माह बड़ा ध्यान देना पड़ेगा। आप सफर कर रहे हैं तो सोच समझ कर करें, कोई बड़ा निर्णय ले रहे हैं तो सोच समझ कर करें। यहाँ का स्वामी चूंकि गुरु के घर में जा रहा है तो गुरुता बनाए रखें। गुरु भी इस समय निम्न के हैं खष्टम भाव में। खष्टम भाव में जिस घर में जा रहे हैं उसका स्वामी खष्टम भाव में जाके निम्न का हो रहा है। तो थोड़ी सी लापरवाही आपके सेहत को खराब कर देगी, आपके घर में तनाव पैदा कर देगी, क्योंकि द्वितीय भाव क्या है
जीवन साथी के वाणी का है, तो वाणी के माध्यम से तनाव पैदा हो सकता है। अतः आपको विशेष ध्यान रखना है। यहाँ एक्सीडेंटल योग बन रहे हैं प्रॉपर तरीके से। तो वाहन अगर आप चलाते हैं, जहाँ सूर्यदेव बैठ रहे हैं उसका स्वामी शनि के साथ बैठा हुआ है और इस कंडीशन में दुर्घटना के योग प्रॉपर तरीके से बन रहे हैं, तो कृपया वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें। सिंह लगन वालों के लिए वैसे भी शनि इस समय मार्केस की भूमिका में चल रहे हैं, तो यह एक माह निश्चित रूप से 14 मार्च से लेके 14 अप्रैल तक आप बिल्कुल हो सके तो गाड़ी ना चलाएं तो बेहतर सावधानी से चलाएं और हेलमेट वगैरह प्रॉपर तरीके से लगा के रखें। संभव है तो आप काले रंग की गाड़ी ना चलाएं। काले रंग की चीज़ों से आपको इसमें नुकसान हो सकता है। उपाय, सूर्य के रेमडीज को धारण करें। रविवार के दिन आप नमक का परित्याग कर सकते हैं और अनार पर डे आप खाएं, एक अनार फाड़ के रखें, सूर्य की रोशनी में खाएं, आपको लाभ होगा। कन्या लगन कन्या राशि, कन्या लगन कन्या राशि वालों के लिए सीन बहुत अच्छी नहीं बन रही है। निश्चित रूप से यह समय आपके लिए कष्टमय ही साबित होगा। कष्टमय साबित होने के पीछे जो कारण है कि सूर्य व्ययस होकर सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और सप्तमेश निम्न के होकर पंचम भाव में है। तो आपस में जो विचारधारा है जीवन साथी के साथ वो कहीं ना कहीं बिगड़ रही है। दाम्पत्य जीवन में तनाव आ रहा है। अब उसको एक ही तरह से संभाल सकते हैं कि एक पार्ट अगर ज़्यादा चिल्ला रहा है, ज़्यादा बोल रहा है, तो दूसरे पार्ट को शांत हो जाना चाहिए। वैसे भी कन्या लगन अपने आप में बहुत सौम्य लगन होती है, बहुत एडजस्ट करती है। तो अगर आप बहुत सी चीज़ों को दरकिनार कर देते हैं, कल पे टाल देते हैं, तो स्थिति बेहतर होगी। लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य का तो आपको ख्याल रखना पड़ेगा। साझेदारी में रुकावट आ रही है क्योंकि व्यय सप्तम भाव में चल रहा है। तो या एक माह जो साझेदारी का अगर आप काम करने वाले हैं, थोड़ा रुकिए, थोड़ा वेट करिए, उसके पश्चात आप कार्य करिएगा। आपके जो कुंडली में इसमें अंगारक योग बना हुआ है, वो भाग्य भाव में बना हुआ है, तो भाग्य का भी सहारा आपको नहीं मिल रहा है। शुक्रदेव अस्त है, यद्यपि 17 तारीख से शुक्रदेव गोचर करेंगे आपके सप्तम भाव में, लेकिन सूर्य के साथ बैठने से वहां पे उतना शुभ परिणाम नहीं देंगे जितना शुभ परिणाम उनको देना चाहिए। भाग्येश आपके उच्च के होकर व्यापार के घर में बैठेंगे, भाग्य चमकाएंगे। इसकी चर्चा शुक्र के गोचर पे करेंगे। लेकिन यहाँ जो सूर्य देव हैं ये आपके दाम्पत्य जीवन में तनाव देने वाले हैं। अतः सूर्य की रेमडीज को डिस्कनेक्ट करिए, सूर्य की चीज़ों को दान करिए। रविवार का आप करना चाहें तो फास्ट कर सकते हैं। तो सूर्य से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनको सूर्यदेव को अर्पण करें, आपके लिए लाभ होगा। गुरु को पावर दें आप, गुरु को तत्क्षण पावर देने की आवश्यकता है। दाम्पत्य जीवन बिखरता हुआ प्रतीत हो रहा है। या खासकर कन्या लगन वाले लोग, अगर कोई केस आपका पेंडिंग है तलाक लेने का, तलाक आपका नहीं हो पा रहा है, तो इस एक माह में आप प्रयास करें, एक माह में आपको तलाक की प्रक्रिया में आप आगे बढ़ जाएंगे। बात करेंगे तुला लगन तुला राशि। तो तुला लगन तुला राशि वालों के लिए जो सीन बन रही है कि आपके सूर्यदेव खष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, लाभेश खष्टम भाव में। तो लाभ में विघ्न पैदा होगा। बड़े भाई या बड़े लोगों से, जो भी आपके दोस्त हैं, बड़े दोस्त हैं, उनसे आपके संबंध थोड़े से खराब होंगे, भाइयों से संबंध खराब होंगे। भाई लोग भी थोड़ी सी परेशानी में आ सकते हैं, या भाई दुर्घटना को प्राप्त हो सकते हैं अगर उनका लग्नेश कमजोर हुआ तो। अब ये स्थिति ये बता रही है कि आपके आय के स्रोतों में रुकावट आएगी। जो भी आप आय के स्रोत देख रहे हैं उसमें परेशानी आपको आ रही है, तो कृपया सोच समझकर ही पैसा लगाएं। आपके कुंडली में प्रेजेंट टाइम में मंगल अष्टम भाव में राहु के साथ अंगारक योग में चल रहे हैं, जो कि दुर्घटना का कारक है। तो जब भी एकादशेश और अष्टमेश या खष्टेश की युति हो, ये साथ में चले, तो निश्चित रूप से दुर्घटना होती है। अतः तुला लगन वालों के लिए यह समय बहुत बेहतर नहीं है। तो कृपया अपने लग्न के लाड़ को मजबूत करें, क्योंकि आपके लग्न का लाड़ शुक्र सूर्य के साथ लगभग अस्त ही चल रहा है। यद्यपि यहाँ पे 17 तारीख के बाद लग्नेश आपकी उच्चता को प्राप्त होंगे, लेकिन सूर्य के साथ रहने से अस्त ही रहेंगे। इसलिए अपने सेहत का विशेष ख्याल रखें, सूर्य की एनर्जी को डिस्कनेक्ट करें, सूर्य की उपासना करें, आपके लिए अच्छा होगा। वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि। वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि के लिए जो सीन बन रही है वो ये बन रही है कि दशमेश आपका पंचम भाव में जा रहा है, अपने षष्ठम तो जा रहा है लेकिन पंचम भाव में जा रहा है, तो आपके लिए बेहतर है। एक केंद्र का स्वामी त्रिकोण में जा रहा है, तो केंद्र का स्वामी त्रिकोण में जाना निश्चित रूप से शुभ योग है।
राजा से आपको सफलता मिलेगी, सरकार से सफलता मिलेगी, पिता से सफलता मिलेगी। हाँ, यहाँ जो पिता की सेहत है वो थोड़ी सी उसकी स्थिति थोड़ी कमजोर होती दिखाई दे रही है, तो पिता का विशेष ख्याल रखें। पिता को इस समय रेगुलर चेकअप कराने में उनका ख्याल रखें, ध्यान दें। आपके लिए यह समय है वो बेहतर ही करके जाएगा। सूर्य की रेमेडीज को आप कनेक्ट करें। सूर्य को आप अर्घ दे सकते हैं। रविवार के दिन सूर्य संबंधित चीजों को जरूर खाएं। सूर्य की चीजों का दान आप बिल्कुल ना करें। धनु लगन धनु राशि, धनु लगन धनु राशि की जो सीन बन रही है कुंडली में वो ये बन रही है कि सूर्यदेव आपके पंचमे, सूर्यदेव आपके नवमेश हैं, नवम भाव, भाग्य भाव का स्वामी गोचर करेगा अपने से अष्टम सुख भाव में। सुखेश इस समय सेकंड भाव में निजत्व में निम्न के हैं शनि के साथ। अब इसका मतलब हुआ कि आपकी माता की जो सेहत है वो थोड़ी सी ऑलरेडी इस समय संघर्ष में है। माँ आपके स्वास्थ्य को लेकर परेशान है। सूर्य का यहाँ पे गोचर आपकी माँ की सेहत को और खराब करने वाला है। यद्यपि माँ को सुख के अनुभूति तो दे रहा है, आप माँ की सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ अपने सिस्टम जा रहा है तो उद्विग्नता देगा। घर में सुख की सामग्रियां तो बढ़ेंगी, लेकिन जो सुख की प्राप्ति है वहां पे परेशानी आ रही है। लेकिन यह समय आपके लिए भाग्य के लिए अच्छा है। यह समय आप देवस्थान, कोई देवता के स्थान पे जा रहे हैं, कोई धर्म स्थान पे जा रहे हैं भ्रमण करने के लिए, तो उसके लिए भी अच्छा है। कोई ना कोई छोटी यात्रा यहाँ पे दिखाई देती है। सूर्य के रेमेडीज को आप कनेक्ट करें, आपके लिए बेहतर होगा। साथ में लग्नेश को मजबूत करें। आपका लग्नेश इसमें कमजोर है तो आपको सेहत संबंधी परेशानी दे सकता है, माता को सेहत संबंधी परेशानी दे सकता है। अतः गुरु को मजबूत करें। अगली राशि कर्क राशि, मकर राशि, मकर लगन। मकर राशि और मकर लगन के लिए जो सीन बन रही है वो ये बन रही है कि सूर्यदेव आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं। अष्टमेश अपने से अष्टम, अष्टमेश अपने से अष्टम तृतीय भाव में, और तृतीय भाव का स्वामी लगन में, उसका असर आपके ऊपर पड़ेगा। ऑलरेडी शनि आपके चल रहे हैं लगन में, इसलिए ठीक ठाक है। लेकिन गुरु की जो निम्नत्व है, गुरु निम्नत्व को प्राप्त हुए हैं, वो आपकी सेहत को खराब कर रहे हैं, आपके अंदर फैट बढ़ा रहे हैं, आपके अंदर धीरे धीरे वजन बढ़ रहा है। उस वजन को आप संभालिए। आयु का स्वामी आयु के घर में गोचर कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप नेचर में फास्ट हो सकते हैं, आपकी आक्रामकता बढ़ सकती है, आप छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़े हो सकते हैं, हाथ उठ सकता है, बंधु बांधुओं से इस समय आपका विरोध हो सकता है, मित्रों से आपके रिश्ते डिस्कनेक्ट हो सकते हैं, या किसी मित्र की एक्सीडेंट भी हो सकता है, दुर्घटना भी हो सकती है। तो सूर्य की एनर्जी को आप डिस्कनेक्ट करें, सूर्यदेव की आराधना करें, गायत्री मंत्र का जाप करें, आपके लिए कल्याण होगा। कुंभ लगन कुंभ राशि, कुंभ लगन कुंभ राशि के जो सीन बन रही है वो बहुत अच्छी नहीं बन रही है। देखिए, हमारा पहला कर्तव्य ये है कि हम आपको सही चीज बताएं। अब मैं आपको हेडिंग डाल सकता था कि 4 राशियों को मिलेंगे छप्पर फाड़ के धन, हो जाओगे माला माल, लेकिन वो मतलब नहीं है। आओ भविष्य हमारे, सही चीजें पकड़ें, सही चीजें पकड़ाएं। तो कुंभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा योग नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है कि आपका जो निजत्व का स्वामी है ऑलरेडी द्वादश भाव में निम्नत्व को प्राप्त है, पंचम सप्तमेश अपने से अष्टम जा रहा है। अतः यह समय जीवन साथी से जो संबंध है उसमें तनाव का होगा। निश्चित रूप से जीवन साथी के साथ आपका तनाव बनेगा, जीवन साथी की जो सेहत है वो खराब होगी। ऑलरेडी आपका जो सुखेश है वो संघर्ष में है, सुख भाव में अंगारक योग है, तो ऑलरेडी घर में जो है प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। और यहाँ पे जैसे सप्तमेश अपने से अष्टम गए तो धन संबंधी, धन को लेके परेशानी आएगी। आप बिना जीवन साथी से पूछे अगर पैसा खर्च करते हैं तो यहाँ परेशानी का एक प्रमुख कारण होगा। इसी को लेके घर में महाभारत स्टार्ट होगी। तो महाभारत को रामायण में बदलने की कोशिश करें, सूर्य देव की आराधना करें। मीन लगन मीन राशि, क्योंकि सूर्यदेव का जो गोचर हो रहा है मीन लगन में ही हो रहा है, तो मीन लगन मीन राशि वाले भी बहुत ज्यादा प्रभावित होंगे। अब सीन जो ये बन रही है आपकी कुंडली में कि लगन में कष्टम भाव का गोचर हो रहा है, रोग हॉस्पिटल आपके शरीर में आके 1 महीने के लिए रुक रही है, तो यह समय आपको रोग देगा। 1 माह आपको अपने सेहत का विशेष ख्याल रखना है। याद रखिएगा, आपके जो लग्न के स्वामी हैं वर्तमान में एकादश भाव में हैं और वो शनि के साथ हैं, तो यहाँ जहाँ उनको निम्नत्व
भंग का योग प्राप्त होता है। वहीं सूर्य की उपस्थिति आपके शरीर में उष्णता को बढ़ाएगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करेगी। आप हाई टेम्परामेंट हो जाएंगे, इमिडिएटली आपको गुस्सा आएगा। सिर दर्द आपको बहुत तेजी से आएगा, और अगर आप केयर नहीं कर पाए तो आप भाग दौड़ ज़्यादा करेंगे। बेवजह की भाग दौड़ आपके साथ चलेगी, जिसकी आवश्यकता नहीं है उन कार्यों के पीछे भी आप भागेंगे। तो यह एक माह जो आपके लिए है बहुत बेहतर परिणाम नहीं देने वाला है। तो आप सूर्य की आराधना करें, सूर्य के मंत्रों का जाप करें, सूर्य की चीज़ों को, रश्मियों को आप डिस्कनेक्ट करें, अपने गुरु की रश्मियों को आप कनेक्ट करें। तो यह था मेष लग्न से, मेष राशि से मीन राशि पर्यंत तक सूर्य का गोचर। एक और प्लेनेट गोचर में जाने वाले हैं 17 तारीख को, वो है शुक्रदेव। उच्च के होके जा रहे हैं, तो वो कितना उच्चता प्रदान करेंगे, कितना लग्जरियस लाइफ देंगे, प्रेम में कितनी सफलता प्राप्त करेंगे, या आपके साथ कुछ अचानक बड़ा होने वाला है, उसकी चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो पर। अब आप हमारे वीडियो बने हैं अभी तक, इसका मतलब आपको पसंद आ रहा है, तो सब्सक्राइब करिएगा, दूसरों को भी शेयर करिएगा। आपके लिए राधे राधे।